तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। सबसे पहले आज की तारीख आपको बता देता हूँ। आज की तारीख है 28 जुलाई 2025, सोमवार का दिन है। इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। तो देखिए, मार्केट में आज के दिन भी एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मार्केट में तेजी हो या गिरावट हो, एक स्टॉक काफ़ी चर्चा में आपको नजर आएगा और वो मार्केट का अभी के टाइम एक हॉट स्टॉक बना हुआ है। और वो स्टॉक है दोस्तों IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों पहले लगभग 30% की गिरावट एक ही दिन में हो चुकी थी। काफ़ी भयानक क्रैश एक दिन में हमको स्टॉक में देखने को मिला था। लेकिन आज के दिन इस स्टॉक के बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होते हुए आपको देखने को मिलेगी और इस रिपोर्ट को एकदम ध्यान से अभी मैं स्टडी करके आपको बताने वाला हूँ और आप भी एकदम ध्यान से देखना, बिकॉज इस रिपोर्ट में कुछ भी किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं है, सब कुछ निगेटिव ही निगेटिव है। और निगेटिव इतना है कि स्टॉक में आने वाले समय में कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है, स्टॉक कितना ज़बरदस्त तरीके से गिर सकता है, टारगेट प्राइस कितनी नीचे की तरफ दे के रखी है, सब कुछ मैं वन बाय वन बताने वाला हूँ। और रीज़न मतलब कारण क्या है इतनी बड़ी गिरावट होने का, वो भी इस रिपोर्ट में एकदम क्लियरली मेंशन करके रखा है। तो बिना वक्त गवाए जल्दी से इस रिपोर्ट को स्टडी कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो IEX स्टॉक के बारे में दोस्तों, यहाँ पर हमारा डिस्कशन अभी पूरा का पूरा होने वाला है। अगर मैं आज के दिन इंट्राडे की बात करूँ, एक समय पर ये वाला स्टॉक 8% की गिरावट में आज के दिन था। जाते जाते मार्केट में मतलब इस स्टॉक में हल्की फुल्की सी रिकवरी जरूर आई, लेकिन फिर भी स्टॉक में आज के दिन एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही थी। अब इस गिरावट के पीछे कारण क्या है? उस दिन का कारण अलग था, लेकिन अब इस गिरावट के पीछे एक और काफ़ी बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा। जेफरीज का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा। बहुत लोग ना ब्रोकर्स की रिपोर्ट को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ब्रोकर बोलता कुछ और है, स्टॉक में होता कुछ और है। लेकिन ये हर बार नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ब्रोकर्स की जो रिपोर्ट होती है, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, वो काफ़ी हद तक सच साबित होती है। तो हमेशा रिपोर्ट को सिर्फ और सिर्फ हल्के में लेने की गलती ना करें, खास करके उस स्टॉक में जिसमें इतनी बड़ी हलचल, इतनी बड़ी खबर पिछले कुछ दिनों में एक्टिव हो चुकी है। तो जेफरीज की रिपोर्ट जैसे ही मार्केट में आ गई, स्टॉक में फॉल होता हुआ हमको देखने को मिला। बिकॉज देखिए, जेफरीज ये एक ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म है और इस स्टॉक ने स्टॉक के ऊपर का टारगेट है, मतलब ये जो ब्रोकरेज है, ये फर्म जो है, इन्होंने स्टॉक के ऊपर अगर टारगेट प्राइस है काफ़ी नीचे की तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, जो ऑब्वियस सी बात है एक नेगेटिव चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर सबसे पहले जेफरीज का टारगेट प्राइस कट स्टॉक के ऊपर क्या है, तो इनका जो पुराना टारगेट प्राइस था 150 का, वो तो ऑब्वियस सी बात है अचीव हो ही चुका है। उस दिन तो एक ही दिन में स्टॉक में जो भयानक गिरावट थी, उस गिरावट में स्टॉक 150 के भी काफ़ी नीचे आया था, 131 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पर आया था। लेकिन अभी जो इनका नया टारगेट प्राइस है, आप खुद देख लो क्या है, 105 रुपये का। अभी का जो करंट मार्केट प्राइस आज के दिन जब भी चल रहा था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो स्टॉक में अभी भी काफ़ी बड़ी गिरावट पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी का मार्केट अभी कुछ समय पहले क्लोज हुआ है। तो फ्राइडे का क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 28% की गिरावट यहाँ से और पॉसिबल है। फ्राइडे के क्लोजिंग से बात कर रहा हूँ, आज के दिन में स्टॉक गिरा है तो हो सकता है भी 24 या 20% के आसपास की गिरावट और स्टॉक में हमको देखने को मिले। लेकिन टारगेट प्राइस इस स्टॉक के ऊपर 105 रुपये का दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी एकदम डिटेल में इन्होंने यहाँ पर बता कर रखा है, वो आपको देखना और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जेफरीज जो ये ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म है, इन्होंने इस स्टॉक का जो रेटिंग है अंडर परफॉर्म दोस्तों यहाँ पर कर दिया है। मतलब यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें यहाँ से काफ़ी ख़राब, काफ़ी वर्स्ट होते हुए हमको देखने को मिलेगी आने वाले कुछ समय में। तो अभी और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो जेफरीज का ये टारगेट कट क्यों हुआ है, मतलब स्टॉक में इन्होंने गिरावट यहाँ पर क्यों पर्टिकुलरली बोली है, तो जेफरीज का ये यहाँ पर कहना है कि नया रूल मार्केट कपलिंग का जो भी कुछ दिनों पहले अनाउंस हुआ था, जिसके कारण इस स्टॉक में जो बहुत ही भयानक गिरावट हमको देखने को मिली थी, तो ये पर्टिकुलर जो नया रूल यहाँ पर हमको जो देखने को मिल रहा है, तो जनवरी 2026 के स्टार्ट से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसके कारण IEX का जो मार्केट शेयर है वो रिड्यूस होगा। अब देखिए, ये बात हम सबको पता है, ये बात तो मैंने उसी दिन वीडियो में आपको कवर करके डिटेल में बताई थी। लेकिन अभी इन्होंने कितना ज़बरदस्त रिड्यूस होने वाला है इनका IEX का मार्केट शेयर,
शेयर, ये भी यहाँ पर इन्होंने बताया और इसके ऊपर इन्होंने अपने कंसर्न्स भी यहाँ पर बता कर रखे हैं। तो देखिए 2025 की अगर मैं बात करूँ आईएक्स का जो मार्केट शेयर है वो 80% से ज़्यादा है। तो अब मान के चलो 100 में से 80% के ऊपर इनका मार्केट शेयर है। लेकिन अगले 2-3 साल में 2028 तक या 2028 में जेफरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका ये जो 80% के ऊपर का मार्केट शेयर है ये गिर के सीधा आ जाएगा 50% के करीब, हो सकता है 50% के थोड़ा नीचे भी चला जाए। तो यहाँ पर आप थोड़ा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो। आप में से बहुत लोग ये भी बोलेंगे अरे 50% का मार्केट शेयर कम थोड़ी ना है, एकदम सही 50% का मार्केट शेयर बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन जिनका मार्केट शेयर एक टाइम पे 80% के ऊपर का था, एक बहुत ही बड़ी मोनोपोली थी, वो गिर के अगर 50% के आसपास आ जाए, उसके हल्का सा नीचे आ जाए या उसके आसपास भी रहे, तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, उस कंपनी के लिए, उस MII के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जो IX अभी यहाँ पर भुगत रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक में भी काफ़ी डेंजरस गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो इसी खबर को आगे लेकर जाते हुए यहाँ पर एक और बात जेफरीज ने बोली है कि कंपटीशन अभी यहाँ पर बहुत बढ़ चुका है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। लेकिन जिनका मोनोपोली कम होता है उनके लिए कंपटीशन बढ़ना मतलब एक सरदर्दी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वन कॉम्पिटिटर एम्स टू टेक अप 33% ऑफ द मार्केट, मतलब यहाँ पर ओवरऑल मार्केट शेयर का ही बात हो रहा है। बिकॉज ये मार्केट कंपटीशन बड़ा जो है, इसके वजह से कहीं ना कहीं जो मार्केट शेयर का भी डिस्ट्रीब्यूशन अभी होता हुआ नजर आएगा, वो भी एक फेलियर या एक निगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो आईएक्स के लिए अभी यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। अनदर कॉम्पिटिटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा PXIL, इसका फुल फॉर्म है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ये भी कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में पूरी तरीके से अभी उतर चुका है, एंट्री हो चुकी है। बिकॉज एकदम क्लियर हो चुका है सबको कि यहाँ पर जो मोनोपोली आईएक्स की थी वो पूरी तरीके से खत्म है, और अभी सबको एक ही प्राइस अपने एक्सचेंज पे दिखाना होगा। कोई भी अपने मर्जी से जो चाहिए वो प्राइस वहाँ पर दिखा नहीं सकता, जिसके कारण आईएक्स का पूरा आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलरली रेपुटेशन पे डैमेज हुआ है। ऐसा अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। गैस एक्सचेंज नॉट वेरी हेल्पफुल, अभी इस पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पर जेफरीज ने कुछ बोला है। आईएक्स ओन करता है सिर्फ और सिर्फ 25% का आईजेक्स का मतलब क्या, इंडियन का जो गैस एक्सचेंज है, इंडिया गैस एक्सचेंज का 25% ये लोग यहाँ पर होल्ड करते हैं। इट माइट ऐड सम वैल्यू, थोड़ा वैल्यू ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके वजह से कोई पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो गैस एक्सचेंज का इतना कोई इशू यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हल्का फुल्का सा अप्स एंड डाउन्स इसमें भी होते हुए इनको नज़र आ सकते हैं। ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बोली है। अब ये सब कुछ होगा, मार्केट शेयर कम होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी इसका क्लियर कट असर गिरता हुआ नजर आएगा। तो जेफरीज यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ये ज़रा सुनो, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक का जो पी रेशियो है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इस स्टॉक का 2027 के लिए टू बी 20 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे 2027 के लिए। मतलब इनका जो हिस्टोरिकल एवरेज है वो 35 का है। तो आप सोच सकते हो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी यहाँ पर इन्होंने नीचे की तरफ शिफ्ट किया है। इतना ही नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ये भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है 35 to 40% से अराउंड 27% के आसपास। तो वैल्यूएशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी का जो एस्टिमेट है, इसके ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कंसर्न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। करंट शेयर प्राइस की बात करें, हालांकि मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, ये प्राइस को यहाँ पर मत देखना, बिकॉज प्राइस मार्केट का जो क्लोजिंग है उसके वजह से ऊपर नीचे हुआ होगा। तो ये वाला प्राइस बिल्कुल भी यहाँ पर आप जज मत करना। मंडे को मतलब आज के दिन पे स्टॉक में एक टाइम पे 8% की गिरावट थी, तो इस पॉइंट को एक्चुअली हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे। लेकिन ये वाला पॉइंट FNO का जो बैन है ये भी यहाँ पर इस स्टॉक का रिमूव हो चुका है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन IX का यहाँ पर रिमूव हो चुका है। इसके कारण क्या होगा, ट्रेडर्स भी अभी इस स्टॉक में नया पोजीशन ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर हमको समझनी होगी। तो कहीं ना कहीं FNO में जब स्टॉक आता है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के प्लेयर है वो भी इस स्टॉक में अभी इसका फायदा काफ़ी अच्छा खासा एक पर्टिकुलरली चीज़ों को ऊपर नीचे करने के लिए कर सकते हैं। अभी देखिए प्रीवियस वीक का जो क्रैश है इसके ऊपर भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो लास्ट वीक स्टॉक ऑलरेडी 30% या उससे भी ज़्यादा की गिरावट हमको दिखा चुका है। और ये वही बात है जो CERC है, जो पावर रेगुलेटर है, इन्होंने जो अप्रूव किया था
था मार्केट कपलिंग का रोल, जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर भी किया था, आप देख सकते हो हमारा चैनल का वीडियो सेक्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसकी वजह से ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी दर्दनाक गिरावट हो चुकी है, लेकिन इसका और रिएक्शन अगले कुछ समय में होगा, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट के द्वारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पर नजर आएंगे ड्यू टू कंटिन्यूस नेगेटिव न्यूज़। बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ जो लगातार फ्लोट हो रही है, ये भी इन्वेस्टर के लिए परेशानी का सबक है। और उसके अलावा स्टॉक अभी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स शो करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरावट होगी, इन बिटवीन बड़ी तेजी भी आएगी, बड़ी गिरावट भी होगी, इन शॉर्ट काफ़ी बड़ी बड़ी स्विंग्स, वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में आने वाले समय में आपको देखने को मिलती रहेगी। तो इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाना इस स्टॉक में थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। ट्रेडर्स स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट मार्केट में आई थी, मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग स्टॉक में भी ट्रैप हो चुके होंगे, बहुत सारे लोग स्टॉक में अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे होंगे। तो इस रिपोर्ट को समझना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगले 2-3 साल IEX के लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।